दोस्तों, वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। जी हाँ दोस्तों, हमारा नाम जीवन भर हमारे साथ चलता है। हर डॉक्यूमेंट में, हर बोलचाल में, हर वक्त हमारा नाम ही पुकारा जाता है। चाहे वो हमारे दोस्त पुकारें, हमारे घर वाले पुकारें, हमारे माता पिता पुकारें, हमारे जानने वाले पुकारें। यही नाम 50 से 60% लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो उनके जीवन में स्ट्रगल लाता है, यानी जो संघर्ष का कारक होता है, वो उनका नाम होता है। यही नाम अगर आपके लिए कारक होता है तो आपको सफलताएं, भाग्य का साथ, लाभ का साथ निरंतर मिलता जाता है और जल्दी आप तरक्की करते चले जाते हैं। और जब यही नाम आपके लिए कारक नहीं होता है तो आपको घड़ी घड़ी हर कार्य में असफलता का सामना देखना पड़ता है। धन का, कर्ज का, जीवन में बेवजह के झगड़ों का, पति पत्नी के रिलेशनशिप को खराब करने का, मान सम्मान ना मिलना, समाज में वो आपको एक दर्जा ना मिलना, इस सब का कारक आपके लिए नाम ही हो जाता है। नाम को न्यूमरोलॉजिकल तरीके से भी बदला जाता है और नाम को एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी बदला जाता है। न्यूमरोलॉजी से नाम बदलने के लिए केवल और केवल उनके लिए सक्सेसफुल होता है जो किसी जॉब व्यवसाय से जुड़े हों। घर में आम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या करें, कैसे पहचानें कि आपका नाम आपके लिए कारक नहीं है, और नहीं है तो अब क्या करें जिससे कि आपका नाम आपके लिए कारक हो जाए। आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको चर्चा इसी विषय पर हो रही है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे आपका नाम ही आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बना हुआ है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं हर दिन आपको लकी बनाने वाले, आपके हर दिन को बेहतर बनाने के लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर नियमित देती हूँ। 1 मिनट का प्रयोग है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। आप जब इन्हें करने लगते हैं, लगातार करते जाते हैं, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, विजन आपका खुलने लगता है, रास्ते आपके लिए खुलने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगती है, भाग्य आपका साथ देने लगता है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगी। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसके साथ ही आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहते हैं मेरे वीडियो निरंतर आपको मिलते रहें और आपको अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। बात करती हूँ सबसे पहले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 2 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, राहु काल है। आज का राहु काल है 3:32 से 5:06 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको खाली पेट 4-5 दाने मिश्री का सेवन करना है। जिन्हें डायबिटीज़ है वो इसके सिर्फ 2 दाने खाएं। देखिए, आज आपकी वाणी के मिठास के जरिए आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो नाम है, नाम की महिमा जो मैंने जैसे आपको बताया, नाम के ही प्रभाव का ये होता है कि जिससे कि आपको सितारा बना देता है आपका नाम। नाम के अनुरूप आपके गुण भी होते चले जाते हैं, नाम के अनुरूप ही आपका व्यवहार भी होता चला जाता है। तो नाम का बेहद महत्व होता है आपके जीवन में। बात करती हूँ, मैं ज्योतिष की बात करती हूँ। ज्योतिष में जिस क्षण आपका जन्म होता है, उस जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, जो जन्मांक तैयार होता है, जहाँ आपका लग्न लिखा है और जहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा से ही नाम को डिसाइड किया जाता है कि आपका क्या नाम होना चाहिए। यानी राशि जिसे हम बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है राशि का नाम। लेकिन मैं कहती हूँ ज्योतिष शास्त्र में
जितने भी मैंने इतने लोगों का अध्ययन किया उसमें मैंने पाया है कि जिनका भी नाम राशि पर रखा गया है और उनका लग्न के साथ में षडाष्टक योग बना होता है, ऐसे लोगों को जीवन में बेहद संघर्ष करना पड़ता है। या उनका लग्न कुछ और है, राशि कुछ और है, नाम कुछ और है। यानी उनका लग्न, मान लीजिए कि मेष राशि का तो उनका लग्न है, मेष लग्न है, और राशि उनकी धनु है, लेकिन नाम उनका पवन है। अब ये नाम उनका छठे भाव में यानी शत्रु भाव में आ गया। अब जी मर्जी व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर लेगा, कभी भी उसके जीवन में शत्रुओं की कमी नहीं होगी। ऋण, रोग, कर्ज, रिपु ये उसके जीवन में लगातार आते रहेंगे और कभी भी इनसे वो मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। यानी उसके नाम से जो एक्टिव हो गई राशि वो थी कन्या राशि, और मेष लग्न की कुंडली में कन्या राशि कारक नहीं होती है, छठे भाव का स्वामी बन जाती है। हालांकि चंद्रमा भाग्य भाव में जाकर बैठ गया, लेकिन फिर भी नाम कहाँ आ गया? रोग भाव में, जिससे अब उसके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही वो रोग बनकर आ रही हैं। फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन नुकसान, वो व्यक्ति खुद परेशान है, कभी रोगों को लेकर, कभी कर्जे को लेकर, कभी कोर्ट को इसको लेकर, किसी झगड़े को लेकर जिंदगी भर व्यक्ति एड़ियाँ घिसता रह जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। यही आपका नाम कुछ और है, राशि कुछ और है, आपका नाम 12वें घर में जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यानी खर्चे ज़्यादा, आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया जो आता है वो चला ही जाता है। उसके पास न मान सम्मान रहता है, न भाग्य भाव का साथ मिलता, कोई भी जीवन में उसको सुख प्राप्त नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी राशि पर नाम रखा है। अब राशि पर नाम रखने से होता क्या है, शनि हमेशा, शनि की जो 7.5 होती है वो 7.5 साल के लिए लगती है। जिस राशि पर शनि की 7.5 लगती है उससे पहला घर और उसके बाद वाला घर वो भी शनि की 7.5 के दौर से गुजरता है। प्लस शनि की जहाँ पर छठी दृष्टि पड़ रही है और जहाँ से 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं शनि की ढैया से प्रभावित हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका नाम आपकी राशि पे रखा और उस पर शनि की 7.5 चल रही है, अब आपको पहले भाव का भी दुष्प्रभाव मिल रहा है, आपको अपनी राशि का तो मिल रहा है, उसके बाद आने वाली भी राशि पर भी मिल रहा है। यानी कि आपका जीवन कितना कष्ट में हो गया जिसका कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये शनि की 7.5 से भी, शनि की महादशा से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है आपके लिए। हमेशा नाम अपना, एक तो माता पिता जब रखते देखिए तब तो पहले इतना ज्ञान भी नहीं था, राशि पर पंडित जी ने जो नाम बता दिया वही रख लिया जाता। बहुत सारे क्या 99% लोग ऐसे ही रखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आपको अपने जो जन्मांक में आपकी राशि निकली, अगर आप उसके भाग्य भाव पर राशि का नाम रखते हैं तो जीवन में जी मर्जी उसको व्यक्ति की कितनी भी खराब दशाएं चल रही हों, चाहे छठे भाव की दशा चल रही हो, 8वें की चल रही हो, 12वें की चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, कभी भी उस व्यक्ति को जीवन में वो निराशा नहीं मिलेगी जो उसको अपने नाम से मिलने वाली थी। ऐसे जीवन को कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, व्यक्ति को कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटे मोटे कष्ट आएंगे जो दशाओं की वजह से, उससे भी व्यक्ति बाहर आ जाएगा। अब क्या करें अगर ऐसा कुछ है तो पहले आप अपना जन्मांक खोलिए और अपनी राशि खोलिए। आपकी क्या राशि है? आपकी राशि से जो 9वां भाव आता है वो आपके भाग्य का भाव होता है। उस भाग्य भाव में जो नंबर लिखा है वो वहाँ की राशि होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप एक नंबर लिखा है आपके लग्न पर, तो आपके 9वें भाव पर जो राशि आती है वो बनती है धनु राशि। आप धनु राशि के आधार पर नाम रखते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम मेष राशि पर आया हुआ है, मेष राशि पर आपका नाम है, तो आपको आपका नाम अगर धा पर रखा जाएगा, फा पर यानी कि धनु राशि पर रखा जाएगा, जीवन में आप इतनी तरक्कियां करेंगे, इतना नेम फेम प्राप्त करेंगे कि सामने वाला भी हैरान रह जाएगा कि आप मिट्टी को छू रहे हैं, सोना बनता चला जा रहा है। इसी तरह से और राशियों की बात करती हूँ। मान लीजिए कि आप वृष राशि के हैं, आप वृष राशि के हैं और आपका नाम मान लीजिए मकर राशि पर रखा गया है, कभी भी आपको दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे जी मर्जी कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, भाग्य निरंतर आपको साथ देता ही चला जाएगा। निरंतर आपका भाग्य आपको साथ देता चला जाएगा। जब भी आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो हमेशा ये सोच कर रखें कि इनको अपने जीवन में कष्टों का सामना ना करना पड़े। वो कुंडली चाहे मैं जो भी बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम बच्चा आपका 50% बचा रहेगा कष्टों से। अब जो नाम रख दिया, अब क्या करें? तो अब ये कर सकते हैं आप कि आपकी जो राशि है उससे 9वें भाव पर आने वाली राशि, यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी की बात कर रही हूँ, ज्योतिष की बात कर रही हूँ
न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी में तो नंबरों को ऐड किया जाता है, उनका टोटल निकाला जाता है, टोटल से बनने वाले नंबर के आधार पर नाम रखा जाता है। उसमें एक शब्द जोड़ दो, एक ऐड जोड़ दो, लेकिन राशि का प्रभाव जो पहला लेटर होगा वही रहेगा ना दोस्तों, उसका कोई प्रभाव नहीं बदलेगा। और ये उनके लिए कारक होता है, अगर आप जॉब करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप कोई नेम फेम वाले सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए। आम महिलाओं के लिए, आम पुरुषों के लिए इसका कोई महत्व है ही नहीं। यहाँ मैं ज्योतिष की बात करूँ, अगर आपको भी अपनी राशि पता है कि आपके जन्मांक में ये राशि है, उसके नवम भाव पर चले जाइए। नवम भाव में जो राशि बनी हो, उस राशि से आने वाले शब्दों को अपने हाथ पर, अब यहाँ पर आप लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर शब्द, अब जैसे मैंने कहा मेष राशि है, अब मेष राशि में आपका चंद्रमा है, तो आपको यहाँ पर धनुष वाला धा, यहाँ पर आप रेड कलर के पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। देखिएगा निरंतर आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर पुरुष कोई भी करेगा, फायदा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना आ जाए। इसीलिए जो डेली मैं शब्द देती हूँ वो भी आपके उस दिन को लकी बनाने वाला दिन होता है, उस दिन को लकी बनाने वाला शब्द होता है, और जो आपको भाग्य का साथ दिलाएगा वो शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। वृष राशि के हैं तो मकर राशि के ऊपर आप जलज वाला जा लिखिए, इसको आप ग्रीन कलर के पेन से लिखिए। देखिए आपको कितना भाग्य का साथ मिलेगा। आपको नहीं पता है कि आपकी राशि क्या है और आपका नाम क्या होना चाहिए। अगर आपको अपनी राशि पता है, अपना नाम लिखेंगे, अपनी राशि लिखेंगे और आप पूछेंगे मैम मेरी जन्मांक में ये राशि है, मुझे क्या शब्द अपने हाथ पर लिखना चाहिए। मुझे फटाफट से आप कमेंट लिखेंगे, मैं आपके कमेंटों का जवाब दूंगी और लिखकर बताऊंगी कि आपको किस शब्द को लिखना चाहिए और किस कलर से लिखना चाहिए, वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताऊंगी। तुरंत आप मुझे कमेंट कीजिए। मुझे यूट्यूब पर ही, चैनल पर ही आप कमेंट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पर आप कमेंट नहीं करेंगे। आप यहाँ जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनको उनका आंसर ज़रूर मिलेगा कि मुझे मेरी ये राशि है, मेरा ये नाम है, मेरी ये राशि है और मुझे क्या शब्द लिखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अंकों के आधार पर भी बता चुकी हूँ कि कौन सा अंक आपको भाग्यशाली हो सकता है। आज मैं शब्द बता रही हूँ। ज्योतिष की छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ लेते हैं दोस्तों, तब भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जब ये शब्द आपको भाग्य का साथ देगा तो मतलब आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास कर्ज चढ़ा हुआ, कर्ज से निकलने के रास्ते खुल जाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपके स्वास्थ्य में आपको निरंतर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। दवाइयाँ आपको लगने लगेंगी, नज़र, टोक, दोष, किया कराया हटने लगेगा। मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उसकी प्राप्ति होगी। धन नहीं आ रहा है, उसकी प्राप्ति होने लगेगी। धन के आगमन के सोर्स खुल जाएंगे। भाग्य निरंतर आपके साथ चलने लगेगा। बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपका भाग्य में परिवर्तन आने लगता है। तो ज़रूर ही इस शब्द को आपको लिखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में भी लिखकर ज़रूर पूछेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी 2 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, कॉन्टैक्ट या वॉइस मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी पूछ सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी ऐसे ही कुछ नया विषय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।